चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में 4 क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन अगर समझना है आपको तो देखिए, आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। क्योंकि जीरो बेसिक चीज जो मतलब संख्या पद्धति में जो मतलब कि चैप्टर आपको पढ़ना है, जो जो चीज पढ़ना है, ठीक है, वो मतलब कि वहां पे टेकअप करा दिया गया है। तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का आज फर्स्ट क्वेश्चन और 2 मतलब चारों क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए q बराबर नहीं है, मतलब कि कट कर दिया तो ये मतलब नहीं का प्रतीक दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जैसे कि सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ से हल करेंगे सॉल्यूशन या हल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ, मतलब कि शून्य जो होता है, शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है। जो कि इसे हम देखिए, बात को यहां समझना है कि क्या मतलब ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। जब कब है? तो भाई p बाई क्यू के रूप में यहां देख सकते हैं कि लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं आना चाहिए 0, ठीक है, शून्य नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे बात को समझना, जो कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि p बराबर यहाँ लिख सकते हैं 0, क्योंकि q मतलब नहीं लिखना है, q बराबर नहीं कर रहा है कि 0 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम q बराबर यहाँ लिख सकते हैं, जो कि p हम 0 मान लेंगे। उसके बाद q यहाँ लिख देंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, जो कि इसको हमको p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो देखिए p बाई p बटा q, जैसे कि p बटा q हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम p के स्थान पे 0 रख सकते हैं, उसके बाद 1 रख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। लेकिन q क्या है? q बराबर 0 नहीं रखे हैं, लेकिन इसका कह रहा है कि 0, जो कि यहाँ पे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो p बाई क्यू के तो रूप में लिख देते हैं। तो क्या शून्य मतलब कि परिमेय संख्या जो 0 है, मतलब कि शून्य आ रहा है आपका? तो हाँ, देख सकते हैं कि शून्य आ रहा है, जो कि यहाँ 0/2 भी लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 0, मतलब कि यहाँ शून्य आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ अगर तीसरा पॉइंट का बात करते हैं कि 0/3, तो हम यहाँ इसका भी देख सकते हैं कि 0 आ जाएगा। जब अंश में जब शून्य हो और हर में मतलब कितना भी अंक हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि मतलब कि शून्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि मतलब कि यहाँ देख सकते हैं कि q बराबर मतलब कि नहीं आना चाहिए, क्या चीज? 0। तो यहाँ q बराबर हम कहीं पे 0 नहीं रखे हैं, लेकिन यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कि p जैसे कि शून्य है और q क्या है, मतलब कि शून्य हम नहीं रखे हैं, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि q बराबर नहीं आना चाहिए 0, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम हल लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज समझा दूं कि यहाँ पे देखिए जितने मतलब 6 परिमेय संख्या कह रहा है, तो यहाँ आपको करना क्या है कि जो 6 परिमेय संख्या दिया है, या 5 परिमेय संख्या दिया है, या 7 दिया है, 8 दिया है, अगर जितना दिया है उसमें क्या करना है कि ये 1 प्लस कर देना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 6 दिया है, तो 6 में 1 अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाता है, ठीक है। एकदम बारीकी से समझिएगा। तो यहाँ उसके बाद क्या है, 3 और 4 के बीच में कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3 और उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें गुना कर देंगे, कितना से? तो 7 से। ये 7 अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 7/7 लिख देंगे, जो कि अंश में भी लिखेंगे 7 और हर में भी लिखेंगे, ठीक है। सेम टू जितना संख्या पूछ रहा है, यहाँ आपको समझना है कि जितना संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे उसमें 1 ऐड कर देना है, और उस 1 ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि अंश और हर में जो संख्या जो हमको निकल के आ रहा है, ये मतलब कि भाग मतलब कि मल्टीप्लाई गुना कर देना है। अंश में भी 7 लिखे और हर में भी। उसके बाद यहाँ 4 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। तो 4 में भी क्या करेंगे कि 7/7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ 7 का 21 हो जाएगा, 21/7, और यहाँ 7 28/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो भाई यहाँ लिख देंगे कि इसलिए 3 और 4 के बीच, ठीक है,
6 परिमेय संख्या, मतलब 6 परिमेय संख्या जो कि p बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए 21 है, 21/7 है, तो 21 में मतलब 21/7 है, तो 21 के बाद क्या होता है, तो 22, 22/7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 22 के बाद 23 हो जाएगा, 23/7। उसके बाद 24/7, ठीक है। उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, ठीक है। उसके बाद 27/7। देख सकते हैं कि यहाँ जो आया है 21/7 और 28/7, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 21 के बाद और 21 के बाद 28 से पहले, तो यहाँ देख सकते हैं कि 21 के बाद 22 आता है, 28 के पहले 27 आता है। अब देखना है कि यहाँ पे 6 हमसे कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 हमारा परिमेय संख्या आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पे 5 परिमेय संख्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करना है कि आपको बताए हैं कि जितने अगर परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसमें क्या करना है कि वहां से मतलब कि 5 दिया है तो 5 में 1 ऐड कर देना है। तो भाई यहाँ 5 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 जब आया तो इसको क्या करना है कि अंश और हर में जितना संख्या दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि हम 3/5 यहाँ लिखे हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 से, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि इसका अगर मतलब कि बराबर इसका मल्टीप्लाई तो 6 18 हो जाएगा, और उसके बाद 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ और दिया है तो और लिख देंगे। उसके बाद 4/5 दिया है तो 4/5 मल्टीप्लाई 6/6 लिख देंगे, ठीक है। ये बात को समझना है कि देखिए जितना परिमेय संख्या दिया है उसमें 1 ऐड, 5 दिया है 5 में 1 ऐड कर देंगे, जितना दिया है उतना में 1 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें अंश और हर में, जैसे कि 6 आया है तो 6 देखिए 6/6 मतलब अंश और हर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। तो यहां देख सकते हैं कि इसका हो जाएगा 6 चौका मतलब कि 24/6 5 30, ठीक है। तो अब यहां हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो यहां लिख देंगे कि इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, जो कि 5 परिमेय संख्या हमको बताना है, ठीक है। तो यहां जैसे कि देखिए 3/5 है, ठीक है। तो 3/5 यहां देख सकते हैं कि 18/30 आया है, तो यहां 18, ठीक है। 18 के बाद क्या होता है, 18 के बाद 19 होता है, 19/30। उसके बाद 20/30, उसके बाद 20/30 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब कि इसके बीच, तो यहाँ 3/5 का क्या आया है, 18/30 आया है, देख सकते हैं कि 18/30 आया है। उसके बाद यहाँ 24/30 आया है, देख सकते हैं। तो इसके बीच में मतलब हमको बताना है, तो 18 के बाद मतलब क्या आता है, तो 19 आता है, देख सकते हैं कि 19 लिखे हैं। 24 इसके पहले मतलब 4/5 के मतलब पहले बीच की मतलब कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि बीच में 5 परिमेय संख्या बताना है दोनों का। तो यहाँ देख सकते हैं 24 के पहले क्या आता है, तो 23 आता है, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद 5 हमको गिनती कर लेना है कि 5 है कि नहीं है, तो 1 2 3 4 5। तो देख सकते हैं कि 5 परिमेय संख्या आ गया, जो कि p/q के रूप में लिखा गया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, ठीक है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमसे मतलब कि कारण के साथ उत्तर पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ फर्स्ट में दिया है, देख सकते हैं कि प्रत्येक मतलब कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए बोले हैं कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। तब ये अपने मतलब ऑब्जेक्टिव है, तो मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, और समझने के लिए आपको मतलब ये प्रकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय क्या होता है, परिमेय मतलब उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और एंड में भी उसका वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे तो हम मतलब समझा देते हैं कि मतलब किसको क्या चीज बोलते हैं, जो कि यहाँ पे फर्स्ट में दिया है प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो भाई ये हाँ होती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब सत्य असत्य हमसे पूछा जा रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब भाई यहाँ बात आता है कि आखिर इसका कारण भी आपको बताना है। तो भाई प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्रकृत संख्या यहाँ से जो अगर बात करें कि 1 2 3
4 जैसे कि डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक जो होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो 0 से लेकर, मतलब 0 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक। 0 इसमें केवल ऐड हो जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये सत्य होगा बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 नंबर देख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो भाई यहाँ पूर्णांक किसको कहते हैं, तो भाई पूर्णांक संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो भाई पूर्णांक का अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ देखिए 0 से मतलब स्टार्ट होता है, उसके बाद मतलब धनात्मक, जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद यहाँ माइनस में भी हो जाएगा 1, उसके बाद माइनस में 2, ठीक है, उसके बाद माइनस में 3, मतलब कि माइनस में चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, तो भाई जिसमें 0 ऐड हो जाए। ठीक है, तो 0 यहाँ ऐड कर देंगे, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब कि अनंत तक। ठीक है, तो क्या ये संभव है, यहाँ पे एक पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये तो हमारा उदाहरण है। ठीक है, तो भाई यहाँ देख सकते हैं कि धनात्मक भी है और मतलब ऋणात्मक भी है, दोनों है, लेकिन यहाँ मतलब कि इसमें क्या है, पूर्ण संख्या होती है। तो भाई नहीं, ये बात गलत है, जो कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है और इसमें केवल धनात्मक होता है पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम असत्य लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा असत्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर, जो कि ये उदाहरण है। ठीक है, ये उदाहरण है, ये बात को समझ जाइएगा, ये उदाहरण जो कारण हमसे पूछा जा रहा है तो एक कारण हो गया। उसके बाद इसका भी मतलब कि ये भी हमारा कारण हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो भाई एक परिमेय जो संख्या होती है इसको तो हम p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे मतलब कि 1/2 लिखते हैं, क्या 1/2 यहाँ कर दिए, तो ये तो भाई p/q के रूप में है, ये p/q के रूप में है, तो एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ एक पूर्ण संख्या का बात किया जा रहा है, तो भाई पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर अनंत तक, मतलब कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये संभव है, तो संभव भाई ये नहीं है, ये तो उदाहरण हो गया ना, ये संभव नहीं है। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये हमारा ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि कौन असत्य होता है, कैसे मतलब कि सत्य होता है। तो ये p/q के रूप में है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि मतलब कि परिमेय जो संख्या होता है एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है भाई, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मतलब कि वो मतलब कि सत्य है कि असत्य है, तो यहाँ कर दिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये हम मतलब कि कारण पूछ रहा है, तो ये कारण भी बता दिए। ठीक है, तो ये भी हम कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आई बटन में भी आपको बोले हैं, और मतलब कि एंड में भी उसका वीडियो मिलेगा, तो वो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको फुल प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।